Hello, friends. A very warm welcome to all of you. Greetings of peace, love, and happiness. Om Shanti. हम पिछली बार बात कर रहे थे कि हम किस तरह से अलग अलग तरीके से सेल्फ टॉक को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक है अपने नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक को साइलेंटली ऑब्जर्व करना, उसे पहचानने की कोशिश करना, और जब भी आप अपने आप को नेगेटिव बात करता हुआ फील करें तो उसे इमीडिएटली एक पॉजिटिव लाइन के साथ उसको इंटरचेंज कर देना। उसके बाद हमने देखा कि हम अपने बारे में कौन से वो शब्द हैं जो खुद से बोलते हैं और दूसरों से बोलते हैं। When we describe ourselves to others, what are the words that we use? जैसे कई बार हम सुनते हैं लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, आप कर सकते हैं, हम कहाँ इतने केपेबल हैं, या हमारी इतनी कहाँ वैल्यू है। इस तरह की चीज़ें अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज खुद ही उस सबकॉन्शियस प्रोग्राम को रिवील कर रही है जो आपके अंदर नेगेटिव है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्वर्सेशन। ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि हम बहुत एक्टिवली अपने साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक आपके अपने आप को ही आप चेक कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू इम्प्रूव। जैसे एक मेंटर होता है, एक लाइफ कोच होता है, एक काउंसलर होता है। तो आप जब खुद के साथ इस तरह से मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग और अपलिफ्टिंग बातें कर सकेंगे तो इट विल बी लाइक हैविंग अ लाइफ कोच 24/7 विथ यू, जो आपको आगे से आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, रिकग्नाइज करने में मदद कर रहा है कि कहाँ पर आपको कौन सी स्किल्स, टैलेंट्स या कैपेबिलिटीज़ को अपने अंदर बढ़ानी है, कब आपको अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करना है, कौन से बैरियर्स हैं जब आप क्रॉस करते हैं। उस समय जब हम अपने आप से अच्छी बातें करते हैं तो हाउ इट कैन मोटिवेट अस। क्योंकि कई बार कई लोग हमें बताते हैं ऐसे कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब हम थे तो हमारी मम्मी ने हमें एक ऐसी लाइन बोली थी, या हमने अपने प्रेयर या मेडिटेशन में ये लाइन को सुना था, और उसे जब उस समय मैंने याद किया तो मेरे अंदर बिल्कुल एक जैसी शक्ति आ गई, एक ताकत आ गई। लेकिन कई बार वो लोग हमारे आसपास ज़रूरी तो नहीं है हमेशा होंगे, कई बार हम अकेले होते हैं। तो उस समय वी शुड नो, उस सॉलिट्यूड में वी शुड नो कि हम किस तरह से अपने आप के साथ बातें करें, राइट। और वो मोटिवेटिंग हो सकता है, वो एनकरेजिंग हो सकता है, वो एम्पावरिंग हो सकता है, वो हमें एक पॉजिटिव दिशा में ले जा सकता है, या फिर वो उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। आज जिस टेक्निक के बारे में बात करेंगे उसे कहते हैं सेल्फ राइट। राइट मीन्स WRITE, राइट। तो जैसे हम भी प्रैक्टिस करते हैं बार बार एक थॉट को लिखना, ये सबसे अच्छा रहेगा अगर आप सुबह उठते ही या सोने से पहले अगर आप इसे लिखते हैं, लाइक आई एम अ विनर, आई एम एन अचीवर, आई एम ब्लेस्ड, आई एम समवन हु बिलीव्स इन माई सेल्फ, आई एम अ ग्रेट सोल, आई एम केपेबल, आई एम डिजर्विंग। तो ये आई एम, आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर में ना हो। आई एम गोइंग टू बी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ में आता। अगर आपको एंगर की प्रॉब्लम है और आप कहते हैं आई एम नॉट एंग्री, एम नॉट एंग्री की जगह आपको कहना है आई एम पीसफुल, राइट। तो जो भी आप चाहते हैं वो पॉजिटिव लाइंस होने चाहिए, वो प्रेजेंट में होने चाहिए, वो स्पेसिफिक डिटेल्स में होने चाहिए। स्पेसिफिक डिटेल्स, जितना आप उसको स्पेसिफाई करेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके काम आएगी। ये हम अगले वीडियो में एक बार ज़रूर इसको एड्रेस करेंगे। बट वो जो आप लाइंस लिखते हैं वो लाइंस बहुत ही एक्यूरेट होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, प्रेजेंट में होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है बिलीफ। ऐसा ना हो कि आप बस एक रिपीट कर रहे हैं, मैकेनिकली रिपीट कर रहे हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। नहीं, जब आप उसे लिख रहे हैं उस समय आपका बिलीफ होना चाहिए एज इफ दिस इज़ ऑलरेडी अ फैक्ट। ये एक आइडिया नहीं है, ये एक फैक्ट है। एक फेथ अपने ऊपर, एक ट्रस्ट रखते हुए, एक फेथफुल अजम्पशन के साथ आपको उस चीज़ को पूरे कन्विक्शन के साथ लिखना है। I am a winner, I believe in myself, I like who I am becoming, and I am committed to making myself the best version that I can become.
and I am committed and dedicated to this idea and I will make this happen. I am an achiever. तो इसको आपको इस तरह से बोलना है जैसे कि आपको इस पे पूरा यकीन है, क्योंकि जिस भी चीज़ में हमारा बिलीफ होता है ना, वो चाबी है जो खजानों को खोलता है। जहाँ बिलीफ होता है वहाँ मेंटल एंड इमोशनल एक्सेप्टेंस होती है, और वो एक्सेप्टेंस होने के वजह से, वो इमोशन और वो फेथ मिक्स होने के वजह से सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत क्लियर मैसेज मिलता है दैट दिस इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। एंड बाय द वे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को और आपके ब्रेन को रियल एंड इमेजिनरी के बीच में डिफरेंस नहीं पता। सपोज आप कह रहे हैं कि आई एम अ विनर, बट रियल लाइफ में इस समय आपको ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। आपके 5 सेंसेस उसे डिनाई कर रहे हैं, लॉजिक और रीज़न उसे डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो एविडेंस है, बाहर जो प्रूफ है, वो कुछ और है, और हम ज़्यादातर इसे ही रियलिटी मानकर उसे ही चलते हैं, राइट। बट आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, दैट इज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी टू लुक बियॉन्ड द करेंट रियलिटी। इस समय कुछ भी हो, लेकिन जब मैं अपने आप को बोलता हूँ या बोलती हूँ कि आई एम अ विनर, आई एम एन अचीवर, जैसे मैंने अपने आप को ये स्टेटमेंट बोला, तो वो जो इमेजिनेशन है मेरे अंदर की, जिस पे मुझे पूरा फेथ है, तो मैंने एक ऐसा मैसेज यूनिवर्स में कन्वे किया है। अब परमात्मा से मुझे ऐसी शक्तियाँ मिलेंगी कि मेरे आसपास वो रिसोर्सेज मेरी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम अ विनर, तो वो विनर बनने के लिए मुझे जिस तरह के एनवायरनमेंट, पीपल और सर्कमस्टांसेस चाहिए वो मेरे पास आएंगे। जब वो मेरे पास आना शुरू होंगे तो मैं ऑब्वियसली उस पर वर्क करूँगा, मैं उस पर एक्शन लूँगा, और जब मैं उसमें एक्शन लूँगा तो फिर वो धीरे धीरे जो मैंने अपने आप को बियॉन्ड दिस रियलिटी एक स्टेटमेंट बोली थी, वो फैक्ट में कन्वर्ट होते हुए हमें सामने दिखेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस एक्सटर्नल रियलिटी को जो हम 5 सेंसेस से देख सकते हैं, बस उसे ही बिलीव कर लेते हैं। लेकिन कई लोग उसके बियॉन्ड एक रियलिटी क्रिएट करते हैं, जो रियलिटी वो बाहर देखना चाहते हैं, और जैसे ही वो उस बिलीफ को और ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे ही बाहर प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि हमने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, और वो उसे ही क्रिएट करना सिमिलर उसको उसे अलाइन करने की कोशिश करने लग जाता है। तो द आउटर वर्ल्ड बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, इमेजिनेशन पावर है, जिससे हम अपने मुताबिक रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो सारे रिसोर्सेज हमारी तरफ अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो रियलिटी में क्रिएट हो जाती है। ये स्टोरी आपने बहुत सुना होगा, जो डिस्पेंजा, उन्हें डॉक्टर्स ने कहा था कि उनका बैक कभी ठीक नहीं हो सकता, टूट गया है। डॉक्टर्स ने ये बात कह दी थी, अथॉरिटी फिगर्स ने ये बात कह दी थी, बट उन्होंने बिलीव किया कि नहीं, मैं व्हील चेयर में अपनी जीवन नहीं गुजारने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी एज परफेक्ट एज आई कैन बी। और वो रोज़ ये विजुअलाइज करते थे कि वो नॉर्मली घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। एवरी डे वो इसे प्रैक्टिस करते थे, और करते करते आज आप ये नहीं बता सकते कि उनके साथ कभी ऐसा सच में हुआ था। तो इट वॉज़ अ मिरेकल। ऐसे कई लोगों ने अपने आप को हील किया है, राइट। वी हैव दैट पावर इनसाइड ऑफ अस, बट वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ दैट पावर। आज इस समय आपके अंदर वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज़ आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, वो सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी आपके अंदर हैं, बस आपको फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि बिलीफ जहाँ है वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ एक्सेप्टेंस है, वहाँ फ्लो है। इसे ही कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, राइट। तो अगला जो है वो है टेप टॉक, यानी आप अपनी आवाज़ में इन एफर्मेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपकी अपनी आवाज़ में जब वो बात आप कहते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। या अगर कोई आपके लाइफ में ऐसी अथॉरिटी फिगर है जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर वो आपके लिए रिकॉर्ड कर सके तो वो भी आप कर सकते हैं।
टेप पे उसको रिकॉर्ड करके उसे बार बार रिपीटेडली आपको सुनना है। अगर आप उसे सुनते सुनते रात में सो जाते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। कोई भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट योर सेल्फ इमेज, अबाउट योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर आप उसे सुनते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा जो लोरी होते थे उसमें बहुत पॉजिटिव लाइंस होते थे। ये क्यों थे? ये हमारे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के लिए ही थे। और ये समय बहुत अच्छा होता है जो अपने माइंड के अंदर किसी इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं। जितना हो सके लैंग्वेज स्पेसिफिक हो, ईजी टू रिकॉल हो, एक्सेप्टेबल हो, रियलिस्टिक हो, पॉजिटिव हो, और उसके साथ साथ मॉरल और रिस्पॉन्सिबल, मेच्योर। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत पावर है, लेकिन हम जो भी करें हम चाहते हैं कि वो मॉरली और एथिकली अलाइंड हो। तो हम जो भी लाइंस अपने आप को बोलें वो लाइंस में हमें इस बात का ध्यान रखना है, इट शुड बी फुल ऑफ जॉय, ब्लिस, ईज, हैप्पीनेस एंड अ विन विन फॉर एवरीबडी, अ विन विन फॉर मी एंड अ विन विन फॉर यू, for all of us. Thank you so much for joining me today, and I hope that you will implement these things to see the results and to share your feedback. Thank you.